नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। विकासशील हरियाणा में आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जिसने हजारों लाखों परिवारों की जिंदगी बदल दी। जिस योजना ने गरीब महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाई, जिस योजना ने महिलाओं को गंभीर बीमारी से निजात दिलाई, जिस योजना की वजह से महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी शासन में शुरू की गई उज्ज्वला योजना की। सरकार का दावा है कि इस योजना की शुरुआत से प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है, खासकर उन महिलाओं के जीवन में जो पहले चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर थी। हम सभी जानते हैं कि चूल्हे पर खाना पकाने में समय अधिक लगता है, जिससे महिलाएं अपने परिवार, बच्चों का ठीक ढंग से ख्याल नहीं रख पाती थी। साथ में बीमारी का खतरा और भी बना रहता था। महिलाओं की इन्हीं परेशानी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसे हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ लागू भी किया। और अब जबकि मनोहर कार्यकाल के 8.5 साल बीत चुके हैं, दावा है कि इस योजना ने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मंच से दावा करते नहीं थक रहे हैं कि महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाने के लिए शुरू की गई उज्ज्वला योजना प्रदेश में चल रही कई सफल योजनाओं में से एक है, जिसका सीधा लाभ गरीब परिवार की महिलाओं को मिल रहा है। अब प्रदेश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं है और वो मजबूरन चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर है। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत का मकसद उन गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाना है, जो आर्थिक तंगी की वजह से चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर थी। पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत से पहले देश और प्रदेश में एक बड़ा तबका था जो आर्थिक तंगी की वजह से चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर था, जिसका घातक परिणाम हम सभी के सामने था। अब जरा इस काले पड़े चूल्हे को देखिए, आग पर रोटी सेकती इस महिला को देखिए और चूल्हे से निकलने वाले इस धुएं को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2016 से पहले गरीब महिलाओं को खाना पकाने में कितनी मुश्किलें होती होंगी। आग से निकलने वाली धुआं महिलाओं और बच्चों की सेहत पर कितना प्रभाव डालती होगी। लेकिन पीएम मोदी की नेक सोच और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पक्के इरादे की वजह से अब ये तस्वीर बदल चुकी है। एक योजना का उल्लेख करना चाहूंगा और वो है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में क्या है कि हमारी कोई माता बहन यदि वो आदमी लकड़ी पर अपने घर का खाना बना के लकड़ी भूखकर या खुद से उपले जलाकर या कोयले जलाकर या मिट्टी के तेल से स्टोव जलाकर अगर वो करती है तो आग को नहीं करना चाहिए। आज हम क्या करेंगे, हर परिवार हर घर के अंदर गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर ये उपलब्ध कराएंगे। किसी के घर में जो हम उपलब्ध कराएंगे। मैं गरीब घरों में पूछता हूँ, इतने हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, बताइए आज किसके घर में गैस सिलेंडर चूल्हा ये नहीं है? ऐसे कौन परिवार हैं? महिला अथवा पुरुष एक बार हाथ खड़ा कर लें। 25, 30, 40 महीने वाली ऐसी में हाथ खड़ा किया है। डीसी महोदय, आप एक काम करिए, आगे आओ। यहाँ डीएफएससी कार्यालय का कोई आदमी आना चाहिए और मंत्री महोदय में सुन रहे हैं डीएफएससी के हमारे जो मंत्री हैं, ये फूड सप्लाई के मिनिस्टर हैं, इनके जिम्मे गैस सिलेंडर का काम है। यहाँ परिवारों ने हाथ खड़े किए हैं, यहाँ आकर के अप्लाई करें और डीएफएससी की लिस्ट बना के 48 घंटे के अंदर अंदर उनके घर में गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए।
महोदय के घर में चले जाना, इनका जो सिलेंडर पड़ा वो उठा के ले आना। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि पहले जहाँ प्रदेश की महिलाएं घंटों हानिकारक धुएं के बीच रहकर खाना पकाने को मजबूर थीं, वहीं अब इसकी जगह एलपीजी ने ले ली है और घंटों का काम मिनटों में हो रहा है, जिससे न सिर्फ महिलाओं का समय बच रहा है बल्कि धुएं से निकलने वाली गंभीर बीमारियों से भी इन्हें निजात मिली है। दरअसल सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत गरीब महिलाओं की परेशानी को देखते हुए की थी और फिर धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़े स्तर पर बदलाव की तस्वीर भी आपके सामने है। धुएं और घुटन की जगह अब महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान है। उज्ज्वला ने तो पूरे भारत की जिंदगी बदल दी, एक नया भारत बना दिया। जो सोचे नहीं थे वो तो करके दिखा दिए। हम बहुत खुशी से आभार मानते हैं मोदी जी का। बहुत बदलाव हो गया है मेरे बच्चे सब बहुत भूखले चल जाता था स्कूल में, ऐसे अब उठते हैं सुबह में और उठ के बना के नाश्ता दे देते हैं। और मैं बादाम के काम करते हैं और लाई कुंती बनाते हैं, मेरा टाइम मिलता है सब हम कर लेते हैं काम। उज्ज्वला गैस पहले से नहीं मिला था, उसमें हम लोग का ज़िंदगी बहुत ख़राब था। धुआं से सांस खराब होता था, खाना वाना बनाने में बहुत दिक्कत होता था, पढ़ाई नहीं कर पाती थी। अब उज्ज्वला गैस मिलने के बाद पढ़ाई अच्छा होती है, टाइम भी मिलता है, कुछ घर का काम मम्मी पापा सबको देख लेते हैं। अच्छा लगा, माननीय प्रधानमंत्री हम लोग को सेवा किए, उज्ज्वला गैस में लगाए हैं। पहले सर हम लकड़ी तोड़ने जाते थे, काफ़ी समय लग जाता था, मतलब टाइम नहीं हो पाता था। घर आते आते बच्चों को भूख भी लग जाती थी, टिफ़िन भी पैक नहीं हो पाते थे। अब लकड़ी नहीं होंगे तो खाना कैसे बनाएंगे। बट जो भी था उसमें मतलब ये उज्ज्वला की वजह से हम लोग बहुत अपने आप को बहुत सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी से बात करते हुए, मुझे बहुत खुश है। पहले तो हमको पता नहीं था, फिर बाद में आए वो लोग घर पे आके लगा कर गए और समझाया। हमको तो आता था गैस चलाने समझने से, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं उनको नहीं आता था तो उनको भी सिखाया और आप भी सभी बुजुर्ग महिलाएं भी गैस चला लेती है। हम सभी महिलाएं खूब खुश है। अब ज़रा हमना टाइम बल्ला का मिलता है, जल्दी सो जाते हैं, 12-12 1-1 बजे सोते, अब जल्दी सोती हैं। सब हमें ये कर को सब हमने सहूलत अच्छी मिली है उसमें उज्ज्वला में। चेहरे पर खुशी और राहत भरी ये तस्वीर किसी एक मोहल्ले और कस्बे की महिला की नहीं है, बल्कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों से अब आपको ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। अब महिलाएं उज्ज्वला योजना से जुड़कर समय के साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही हैं। मेरा नाम ममता है। मेरे को प्रधानमंत्री योजना की गैस सिलेंडर फ्री मिले हैं। पहले मैं चूल्हे पे काम करती थी, बहुत परेशानी होती थी, आंखों में भी परेशानी हो गई और बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। अब मैं जब सिलेंडर मिलता था क्या थे लाइन में लग के, अब हमें सीधा जाते हैं, आ जाते हैं, ले आते हैं और इस पर मुझे बहुत आराम मिलता है। घर में कोई परेशानी नहीं है इससे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कब फ्री मिला था आपको गैस सिलेंडर? हाँ जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री योजना की तरफ से मिला था। कब मिला था फ्री? ये हो गए 4 साल हो गए, 4-5 साल। चूल्हे पर किस तरह की परेशानियां आती थी? बहुत, मेरे आंखों में पानी आता था, धुआं भी लगता था, मेरे कपड़े भी जल जाते थे। गैस सिलेंडर पर ठीक है? हाँ जी हाँ। किस तरह की योजना मानते हो सरकार की? बहुत बढ़िया जी। हमें 3 साल पहले मिला था ये सिलेंडर और इसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छी सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी सुविधा चलाई है। पहले हमें चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था, अब हमें गैस पे खाना बनाते हैं, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अब हमें लाइन में लगने की भी कोई परेशानी नहीं है। एजेंसी पे जाओ और जाके सीधे सिलेंडर लेके आ जाओ, कोई भी परेशानी, कैसी भी परेशानी नहीं होती। पहले हमें चूल्हे पे खाना बनाते थे तो धुआं लगता था, खाना बनाने में दिक्कत होती थी। अब हमें कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होती। सरकार की ये पहल वाकई सराहनीय है, जिसे लेकर महिलाओं के चेहरे पर खुशी की झलक साफ देखी जा रही है। उज्ज्वला योजना प्रदेश की गरीब महिलाओं के लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। गरीबी
रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई उज्ज्वला योजना का मकसद महिलाओं को सशक्त करने के साथ धुएं से होने वाली बीमारियों से निजात दिलाना भी है। हमने इस योजना के लाभ को लेकर महिलाओं से भी बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। गांव में रहने वाले अनेक परिवार कोयले और लकड़ी की मदद से खाना पकाने को मजबूर था, जिससे महिलाओं को गंभीर बीमारी जैसे टीबी और दमा की शिकायत आम हो गई थी। साथ ही बच्चों पर भी इसका खासा प्रभाव देखा जाने लगा था, जो कि एक गंभीर समस्या थी और इससे निजात पाना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन प्रदेश की मनोहर सरकार ने केंद्र की मदद से इस योजना को सुचारू तरीके से चलाने का बीड़ा उठाया, जिसका परिणाम अब आपके सामने है। हमने प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई, उज्ज्वला योजना। अब ये उज्ज्वला योजना, इसके अंदर हर घर के अंदर गैस सिलेंडर और कनेक्शन ये पहुंचना चाहिए। कोई माता बहन घर में अब चूल्हा जलाने की आवश्यकता नहीं है, लकड़ी फूकने की आवश्यकता नहीं है, गोश्त से उपले उसके ऊपर अपना धुएं में अपनी आंखें खराब करना, सेहत खराब करना, इसकी जरूरत नहीं है। हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए। मैंने अपने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से पूछा कि भी इस जिले के अंदर क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि मैं दावा करता हूं हमारे जिले के अंदर हर घर के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंच चुका है, हर घर के अंदर। और मैं आज यहाँ भरी सभा में कहता हूं कि आज भी अगर कोई ऐसा परिवार है, कोई माता बहन यहाँ बैठी है, कोई भाई बैठा है जिसके घर के अंदर गैस का चूल्हे का कनेक्शन नहीं है, तो आज इन्होंने कैंप लगाया हुआ है। कहाँ लगा हुआ है कैंप? यहाँ साइड में एक बोर्ड लगा के रखा हुआ है इन्होंने। वहां पर सरकारी अधिकारी बैठे हैं। आज भी जाकर अपने घर का एड्रेस लिखवाकर और नाम अपना लिखवा के वहां रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 48 घंटे के अंदर अंदर डीसी साहब, अगर कोई ऐसा परिवार हो तो 48 घंटे के अंदर अंदर गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए, 48 घंटे के अंदर। और मानो किसी परिवार को 48 घंटे के अंदर फॉर्म भरने के बाद भी ना मिले तो 48 घंटे के बाद भाइयों डीसी साहब के घर पहुंच जाना, इनकी रसोई का सिलेंडर उठा लाना। महिलाओं की जिंदगी मनोहर कार्यकाल से पहले धुएं और लकड़ी के बीच सिमट कर रह गई थी, लेकिन सरकार की एक पहल ने गांवों की महिलाओं के चेहरे पर खुशियां लौटा दी है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली इन महिलाओं से जब हमने बात की तो कैमरे के सामने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि कैसे पहले मिट्टी के चूल्हे और केरोसिन से निकलने वाले धुएं से आंखों में जलन के साथ साथ खाना पकाने में परेशानी होती थी, लेकिन अब वो सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं कि अब उनकी जिंदगी बदल गई है। साथ ही महिलाओं ने ये भी माना कि केरोसिन तेल में बड़े स्तर पर धांधली होती थी, जिससे गरीबों को समय पर तेल नहीं मिल पाता था, लेकिन सरकार की पहल से अब उनके पास एलपीजी कनेक्शन है और अब उनकी भी जिंदगी आसान हो गई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की जो योजना लागू की, उज्ज्वला योजना, उससे मुझे ही नहीं सभी महिलाओं को जो है बहुत फायदा पहुंचा है। और जिसमें खास तौर से हमारे जैसे जो गरीब महिलाएं जो हमेशा चूल्हे पर 24 घंटे खाना बनाती थी और सुबह से शाम तक खाना बनाते बनाते उसके धुएं से हमारे फेफड़े और सभी शरीर के अंदर तक धुआं जाता था, जिससे कि खांसी की बीमारी तो बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि फूकने से फूक के हमारे तो सारा अंदर तक का सारा खराब हो जाता था। तो आज मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मोदी जी ने जो ये स्कीम दी, हमें सिलेंडर दिए। सिलेंडर लेने के बाद अब हम किसी भी समय जो है खाना बना सकते हैं, अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं और उनको स्कूल भी 3 टाइम, पहले 2 टाइम खाना बनता था, तो अब सिलेंडर आ जाने से 3 टाइम का खाना घर में आराम से बन जाता है। इससे जो है हमें बहुत फायदा पहुंचा और हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने देश की महिलाओं के बारे में सोचा, क्योंकि महिलाओं के बारे में आज से पहले किसी ने नहीं सोचा। तो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सोचा, हम उनका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है। इससे लेडीजों को बहुत ही अच्छा समाधान मिला है। गैस सिलेंडर से भी बहुत फायदा हुआ है और हर वक्त हम किसी भी टाइम खाना बना के खा सकते हैं। पहले चूल्हा फूकते थे, धुआं में रहते थे, इससे हमारी नज़र भी कमज़ोर हो चुकी थी और शरीर में भी काफ़ी दिक्कत आ गई थी। लेकिन अब जब से गैस चूल्हा मिला है हमें, जब से इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। ये जो उज्ज्वला योजना है ये महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है,
इससे जो महिलाओं की जो रोजी रोटी है वो अच्छे से गुजर बसर हो जाता है। जो गरीब महिलाएं हैं, जो ज़्यादा पैसे ना होने के कारण जिन्हें चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, बहुत परेशानियों का सामना करके, बहुत जैसे उन्हें बीमारियों से भी ग्रसित होना पड़ता है, तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, उन्होंने ये बहुत लाभकारी योजना इनके लिए शुरू की है। हरियाणा को केरोसिन फ्री प्रदेश बनाने को लेकर देश के कई बड़े नेता सीएम मनोहर लाल की सराहना सार्वजनिक मंच पर कर चुके हैं, लेकिन मनोहर सरकार के लिए ये राह इतनी आसान नहीं थी। प्रदेश में बिचौलिए अपने जड़े जमाए बैठे थे। केरोसिन की बड़े स्तर पर कालाबाजारी हो रही थी। सार्वजनिक वितरण केंद्र पर लाभार्थियों को या तो तेल मिल नहीं पाता था या फिर बहुत लेट से मिलता था, जिससे आवाम में सरकार के प्रति रोष साफ देखा जा सकता था। लेकिन सरकार ने अपनी पहल से एक साथ कई समस्याओं पर विराम लगा दिया है और इसका फायदा सीधे तौर पर महिलाओं को मिल रहा है। कोई मुख्यमंत्री केरोसिन मुक्त प्रदेश का संकल्प करे, वो अभी की राजनीति में बहुत बड़ी बात है मित्रों। एक भी चूल्हा ऐसा न हो जिसमें से धुआं उठता हो। नरेंद्र भाई ने उज्ज्वला योजना बनाई और मनोहर लाल जी ने संकल्प किया है, हरियाणा की सुवर्ण जयंती आते आते हरियाणा की हर माता के चूल्हे से धुएं को गायब करके धुआं मुक्त हरियाणा प्रदेश बनाने का संकल्प हरियाणा सरकार ने किया है। मैं मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं मित्र। स्टोव और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने से होने वाले प्रदूषण चिंता का विषय था, जिससे लोगों को स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा था, खासकर उन महिलाओं पर जो घरों में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर थी। यही नहीं, चूल्हे से निकलने वाले धुएं उन घरों के बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही थी, जो कि सरकार के लिए चिंता का विषय था। लेकिन यहाँ हम ये कह सकते हैं कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत से एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं, जिसका असर साफ तौर पर महिलाओं के जीवन यापन पर पड़ा है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि उज्ज्वला योजना से न सिर्फ महिलाओं के जीवन यापन में बदलाव आया है, बल्कि प्रदेश में बड़े स्तर पर केरोसिन और लकड़ी की कालाबाजारी पर भी रोक लगाने में भी मददगार साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उज्ज्वला योजना को एक मुहिम बनाने के मकसद से सरकार की ओर से कई पहल की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि देखते ही देखते ये एक जन आंदोलन बन गया। क्या आम क्या खास, सबने इस योजना में अपनी भूमिका बढ़ चढ़कर निभाई और इन्हीं लोगों के बदौलत आज उन घरों में चूल्हा जल रहा है जिनके लिए एलपीजी महज एक सपना था। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश का एक बड़ा तबका चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर था, लेकिन हजारों लोगों की जिंदगी में उजाला लाने की शुरुआत सरकार की गिव इट अप योजना से हुई, जिसके तहत सक्षम परिवारों को गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। और फिर इस मुहिम में आम और खास सभी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, जिसके बदौलत आज प्रदेश के हजारों परिवारों के घरों में रोशनी लौटी है। बता दें कि उज्ज्वला योजना का लाभ परिवार के महिला को ही दिया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य महिला को सशक्त बनाना है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जहां पहले महिलाओं को खाना पकाने में घंटों का वक्त लगता था, वहीं आज गैस कनेक्शन लेने से महिलाओं के समय में काफी बचत हो रही है, जिससे महिलाएं बचे हुए समय का इस्तेमाल अपने परिवार के किसी और काम में लगा सकती है। केंद्र की मदद से शुरू की गई इस योजना का मकसद प्रदेश के हर उस परिवार तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाना है जो बीपीएल कार्ड धारक है। सरकार का दावा है कि प्रदेश सरकार की ओर से इसे लेकर कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसका फायदा आवाम को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए कितनी हितकारी साबित हो रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब महिलाओं को इस बात की फिक्र नहीं होती कि आज उसके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, या फिर बारिश में लकड़ी जैसा ईंधन भीग गया है, या फिर राशन वितरण प्रणाली से उसे केरोसिन नहीं मिल रहा है। दरअसल इन सभी परेशानियों को एलपीजी बांटकर खत्म कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किन शर्तों से आपको गुजरना होता है। दरअसल उज्ज्वला योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को दिया जाता है।
ये कनेक्शन परिवार के किसी महिला के नाम दिया जाता है। कनेक्शन देते वक्त 1600 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकार देती है। जैसे स्टोव और सिलेंडर का बोझ ग्राहक को देना होता है। ग्राहक चाहे तो ये पैसा एक भुगतान में कर सकते हैं या फिर किश्तों में। जहां तक किश्तों की रकम की बात है तो उसका भुगतान गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के जरिए किया जाता है। यानी कि विशुद्ध रूप से कनेक्शन लेते वक्त ग्राहक पर 1 रुपए का भी बोझ नहीं पड़ता है। मोदी जी ने जो उज्ज्वल योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है। इससे लेडीजों को बहुत ही अच्छा भाई समाधान मिला है। गैस सिलेंडर से भी बहुत फायदा हुआ है और हर वक्त हम भाई किसी भी टाइम खाना बना के खा सकते हैं। पहले चूल्हा फूकते थे, धुआं में रहते थे, इससे हमारी नज़र भी कमज़ोर हो चुकी थी और शरीर में भी काफ़ी दिक्कत आ गई थी। लेकिन अब जब से गैस चूल्हा मिला है हमें, जब से इससे बहुत फायदा हुआ है। ये जो उज्ज्वला योजना है ये महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। इससे जो महिलाओं की जो रोजी रोटी है वो अच्छे से गुजर बसर हो जाता है। जो गरीब महिलाएं हैं, जो ज़्यादा पैसे ना होने के कारण जिन्हें चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, बहुत परेशानियों का सामना करके, बहुत जैसे उन्हें बीमारियों से भी ग्रसित होना पड़ता है, तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उन्होंने ये बहुत लाभकारी योजना इनके लिए शुरू की है। जी, हमें 3 साल पहले मिला था ये सिलेंडर और इसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छी सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी सुविधा चलाई है। पहले हमें चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था, अब हमें गैस पे खाना बनाते हैं। इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अब हमें लाइन में लगने की भी कोई परेशानी नहीं है। एजेंसी पे जाओ और जाके सीधे सिलेंडर लेके आ जाओ, कोई भी परेशानी, कैसी भी परेशानी नहीं होती। उज्ज्वला ने तो पूरे भारत की ज़िंदगी बदल दी, एक नया भारत बना दिया। जो सोचे नहीं थे वो तो करके दिखा दिए। हम बहुत खुशी से आभार मानते हैं मोदी जी का। बहुत बदलाव हो गया है मेरे बच्चे सब बहुत भूखले चल जाता था स्कूल में। ऐसे अब उठते हैं सुबह में और उठ के बना के नाश्ता दे देते हैं। और मैं बादाम के काम करते हैं और लाई कुंती बनाते हैं। मेरा टाइम मिलता है, सब हम कर लेते हैं काम। उज्ज्वला गैस पहले से नहीं मिला था, उसमें हम लोग का ज़िंदगी बहुत ख़राब था। धुआं से सांस खराब होता था, खाना वाना बनाने में बहुत दिक्कत होता था, पढ़ाई नहीं कर पाती थी। अब उज्ज्वला गैस मिलने के बाद पढ़ाई अच्छा होती है, टाइम भी मिलता है, कुछ घर का काम मम्मी पापा सबको देख लेते हैं। अच्छा लगा, माननीय प्रधानमंत्री हम लोग को सेवा किए, उज्ज्वला गैस मिला है। पहले लकड़ी तोड़ने जाते थे, काफ़ी समय लग जाता था, मतलब टाइम नहीं हो पाता था। घर आते आते बच्चों को भूख भी लग जाती थी, टिफ़िन भी पैक नहीं हो पाते थे। अब लकड़ी नहीं होंगे तो खाना कैसे बनाएंगे। बट जो भी था उसमें मतलब ये उज्ज्वला की वजह से हम लोग बहुत अपने आप को बहुत सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी से बात करते हुए, मुझे बहुत खुश है। पहले तो हमको पता नहीं था, फिर बाद में आए वो लोग घर पे आके लगा कर गए और समझाया। हमको तो आता था गैस चलाने समझने से, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं उनको नहीं आता था तो उनको भी सिखाया और आप भी सभी बुजुर्ग महिलाएं भी गैस चला लेती है। हम सभी महिलाएं खूब खुश है। अब ज़रा हमना टाइम बल्ला का मिलता है, जल्दी सो जाते हैं, 12-12 1-1 बजे सोते, अब जल्दी सोती हैं। सब हमें ये करको सब हमने सहूलत अच्छी मिली है उसमें उज्ज्वला में। हालांकि यहाँ ये भी बता दें कि प्रदेश में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसमें जागरूकता की कमी है और वो इन्हीं वजहों से उज्ज्वला योजना का लाभ लेने से वंचित है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे परिवार को जागरूक करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। एक शोध के मुताबिक 1 घंटे मिट्टी से बने चूल्हे से निकलने वाला धुआं 400 सिगरेट पीने के बराबर होता है। ऐसे में जरा आप भी सोचिए उन महिलाओं पर क्या गुजरती होगी जो सालों से लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर थीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास हर उस वर्ग के हित में काम करना है जिसकी ओर पिछली सरकार में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। खैर, हमारे साथ विकासशील हरियाणा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।